हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं कल के वीडियो की, जहाँ पे हमने छोड़ा था कि प्रीतो भोली है, नादान है प्रीतो, जो कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि जो इस बार इन्हें वापस लेके जा रहे थे अपने घर, उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ पे कितनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी इनके खिलाफ। और वही प्लानिंग का शिकार हुई कि उभरने में प्रीतो को कितना टाइम लग गया। इनका तो ख्याल यहाँ तक भी होगा कि शायद इसको पागल बना दे, मगर क्या है, कहते हैं कि जहाँ पे भगवान का हाथ, माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो तो कुछ नहीं होता है, आप टाइम पे संभल भी जाते हो। तो वही हुआ इसके साथ। वो गई वहाँ पे अच्छे से, फिर से सोचा अपना घर बसा ले, सब अच्छे से चल रहा था। अब पहले इसने तभी भी बच्चे को दिखाना बंद कर दिया था, मगर फिर जीजा के साथ जब इनकी सुलह हो गई, उसके बाद जब ये फर्स्ट इनके एनिवर्सरी के बाद जब ये फिर से ससुराल गई, तब जाके इन्होंने फिर से जीजा की वीडियो में से फिर से स्टार्ट हुआ बच्चे को दिखाना। जहाँ ये होटल में गए थे वहाँ से बच्चे को दिखाना फिर स्टार्ट हो गया। फिर ये स्टार्ट हो गया। चलिए, ये तो जीजा के चैनल के लिए भी अच्छा हो रहा था, सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, मगर वहाँ पे जो मम्मी बैठी थी, बहन बैठी थी, उससे ये मंजूर नहीं था। तो सोचा आ तो यही घर में रही है, अच्छे से परेशान करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। अब शर्तों के आधार पर तो वो आई थी और दोनों के बीच कुछ शर्तें हुई थी, जिस वजह से प्रीतो वापस इस घर में आई थी। अब शर्तें जीजा की ओर से भी थी और शर्तें प्रीतो की ओर से भी थी। अब जीजा की ओर की शर्तों में एक शर्त होगी, ये सबको पता है, क्योंकि जब जीजा जाते थे प्रीतो को छोड़ने के लिए तो वो बाहर से ही छोड़ के आ जाते थे। लेने भी अगर गए तो वो बाहर ही खड़े रहते थे, गेट के बाहर, वो गली में ही वो खड़े रहते थे और हॉर्न बजाते थे। तो वहाँ से वो निकल के आके गाड़ी में बैठती थी, पूरा सामान और सब चीज़ें लेके बाद में वो गाड़ी में बैठती थी। और ये शर्तें तो हम समझ में आती है कि जो तब इन लोगों के रिश्ते में जो कड़वाहट आई थी, वो पति पत्नी ने अपने ऊपर नहीं ली थी, मगर वो दरार थी वो वहीं की वहीं थी। तो शर्तों के आधार पर ये रिश्ता फिर से जुड़ा गया था। और प्रीतो के हिसाब से शायद शर्त ये थी, या कहो कि इनके जीजा की ओर से ही होगी या प्रीतो की ओर से थी, कि वो हर संडे को जाएगी वहाँ पे, सैटरडे को जाएगी और संडे को वापस आएगी अपने मायके। अब ये इनके द्वारा कहा गया था कि प्रीतो को कि तुझे सैटरडे जाना है, संडे आ जाना है, या फिर प्रीतो ने डिसाइड किया था कि मैं सैटरडे जाऊंगी, संडे आऊँगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो ननंद के साथ इनका रिश्ता बिगड़ा था, या आगे रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहती होगी, इसलिए ये शर्तें रखी गई होगी। सबको पता है सैटरडे संडे में जब उसको छुट्टी होती है कांची को, तो वो यहाँ पे आती जाती होगी, इसलिए इसने कहा होगा कि दूर जितना झगड़ा हो उससे दूरियाँ अच्छी। या फिर कहा गया होगा कि देखो इस टाइम पे हमारी बेटी आती है तो तुम उस टाइम पे अपने मायके में रहो, तो झगड़े ना होंगे। तो ये भी हो सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया गया अलग। अब प्रीतो तो ये सारी चीज़ें नहीं समझती थी, क्योंकि गेम प्लान करना उसे आता ही नहीं था, मगर यहाँ से गेम हो रहा था। जो जीजा पहले बहुत सी बातें शायद छुपाते होंगे वीडियो के लिए, वहाँ से इन्होंने प्रीतो के क्लिप सब इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। अब वो प्रीतो तो सबके लिए अच्छी थी, जो दिख रहा था कि भाई कैसे ससुराल में अपना काम कर रही है। डिलीवरी के लास्ट टाइम तक उसने काम किया है। हाथ में जब उसको सीरीज भी लगे हुए थे, तो उसका जो बैंडेड और वो सारी चीज़ें उसे लगी हुई थी, क्योंकि डिलीवरी को डॉक्टर ने कहा था कि और 2 दिन निकल जाएंगे, मगर वो सुई हाथ में ही रखी हुई थी। तो वो लगे होने के बावजूद भी उसने काम किया था, मगर फिर भी ऐसा दिखाया गया, ऐसी साजिशें रची गई कि जिसकी वजह से लगे कि ये कामचोर थी, ये काम नहीं करती थी। अब सोचो, एक लड़की को काम करने की इतनी आदत हो, वो अपने मायके में इतना सारा काम करती हो, तो क्या वो ससुराल में आके काम नहीं करेगी? और जो ये वापस आई थी, तब हम सब ने देखा है प्रीतो की वीडियो में कि प्रीतो ने गर्मा गर्म चीले उतार के अपनी सास को खिलाती थी, और यही कहती हुई नज़र आती थी कि जिसको डायबिटीज़ होता है उसके लिए ये चीले बहुत ही हेल्दी होते हैं। वो गर्मा गर्म चीले उतार कर उन्हें खिलाती थी। अगर उसे अपनी सास से प्रॉब्लम थी या नहीं बसाना था, तो वो ऐसा क्यों करती? मगर वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें करती हुई नज़र आई थी। मगर जीजा की ओर से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डालने के लिए कि आगे जाके मुझे काम आएगी। उसकी वजह से क्या दिखाया जा रहा था, देखो काम तो मैं भी करता हूँ घर में, अब हम घर में 3 जन तो है, हम 3 जन मिलके ही तो करते हैं, क्यों हमें किसी की ज़रूरत हो?
और आज तुम आई है तब से तुमने पोछा और ये तो किया ही नहीं, ये तो मैं ही करता था। और काम करवाने में भी तो जीजा का क्या डायलॉग होता था कि भाई मैं काम करवा दूँ तो फिर ऐसा होगा कि तुम मेरे पे डाल दोगी और तुम काम नहीं करोगी, इसलिए मैं सीख नहीं रहा हूँ। और कब आपको पता होगा कि एक दो वीडियो ऐसे भी दिखे जिसमें जीजा प्रीतो को चाय बना के दे रहे हैं, चाय का कप दे रहे हैं तो कह रहे हैं आंखें बंद करो, और फिर हाथ में आंखें बंद करते हुए हाथ आगे करो, चाय का कप दिया। फिर अपने वीडियो में बताया कि मैंने बनाई अपनी पत्नी के लिए चाय। प्रीतो ने भी कहा वो तो नादान थी, वो तो ना समझ थी, क्योंकि इनकी साजिश से वो नहीं समझती थी, तो उसने भी कहा मेरे पति ने बनाई आज मेरे लिए चाय। और फिर क्या हुआ, जो डिलीवरी का जो टाइम चल रहा था उस टाइम में क्या हुआ, जब सासू माँ फ्रूट लेके आती है, फ्रूट की प्लेट प्रीति को देती है, तो वो रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडियंस को दिखाया जाता है जीजा के वीडियो के थ्रू कि देखिए हम इसको, मेरी माँ इसकी इतनी सेवा करती है कि इसके लिए फ्रूट भी लाए। अब इनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो इन्होंने अपनी साइड की जो चीज़ें थी वो सिक्योर कर ली। देखिए मेरी मम्मी इसको गर्मा गर्म दूध दे रही है, मेरी मम्मी इनके साथ रात को होती है, ये सारी चीज़ें अपने साइड की क्लियर की, क्योंकि इनको बताना यही था कि आगे जाके अगर प्रीतो बोले भी कि अगर मेरी सास ने ऐसा किया या मेरी ननद ने ऐसा किया, तो दिखाने के लिए कि आप वीडियो देख लो, इसको हाथ पे खाना। और वही चीज़ें हुई। आज भी आप देखोगे कि कितने रिएक्शन चैनल पर जो बातें होती हैं वो यही होती है कि बेचारी इसकी सास ने कितनी सेवा की, इसका जो डिलीवरी का टाइम था तब इसकी सास ने ही तो इसकी सेवा की, इसको बिस्तर पे चाय मिलती थी, इसको बिस्तर पे खाना मिलता था, इसको बिस्तर पे फ्रूट काट के देते थे। मगर वो कैमरे के सामने था, मगर कैमरे के पीछे की सच्चाई किसी को मालूम थी कि उसके पीछे क्या हो रहा है। जब कैमरा बंद हो जाता है उसके बाद का हमें थोड़ी मालूम होता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। मगर हैप्पी ब्लॉग बनाने के लिए बेबी आ गया है तो वो सोचती थी चलिए सब ठीक है, वो सारी चीज़ें पहले से इकट्ठा करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लास्ट में ये चीज़ें काम भी आई। जब प्रीतो की पहली लाइव हुई थी उसके बाद दूसरी लाइव हुई तो लोगों ने यही कहा कि तुम्हारी इतनी सेवा की थी तुम्हारी सास ने। क्यों कहा? जब जीजा ने वो सारी चीज़ें पहले से रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि गेम प्लान तो पहले से ही था माँ का और बहन का। गलत तो इसे साबित करना था, उन दोनों को सिक्योर करना था, क्योंकि बंदा अब हो गया है उनकी साइड। जो आपकी प्रीति आपकी प्रीति के लिए अहम है, हम अब आपकी प्रीति का ख्याल रखेंगे, आपकी प्रीति के लिए हम ये करेंगे कहने वाले जीजा, प्रीतो को आप कह के बुलाने वाले जीजा फिर हो गए थे अपनी फैमिली की साइड। क्योंकि आप सब ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कहते हैं एक पिक्चर था अमिताभ बच्चन जी का, जिसमें हस्बैंड वाइफ साथ में थे, अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी दोनों साथ में थे। पिक्चर का नाम था अभिमान। उसमें आपने देखा होगा कि जब हस्बैंड और वाइफ एक ही तरह के काम करते थे तो क्या हुआ कि वो भी गाना गाती थी, वो भी गाना गाती थी। लोगों को बाद में वाइफ का गाना ज़्यादा पसंद आने लगा तो हस्बैंड को क्या हुआ, उन्हें बुरा लगने लगा, उनको अपना अहम आ गया कि मेरी वाइफ मेरे से आगे कैसे निकल जाए। वही चीज़ें यहाँ पे हुई और वही अभिमान में उनका रिश्ता टूट गया, उनका घर टूटा। मगर घर टूटने के बाद वो पिक्चर थी तो उसमें वो रिश्ता संभल गया कि आदमी को होता है कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए। मगर वो पहले से आपसे आगे थी तब जाके आप उसको अपनी लाइफ में लाए थे। यही चीज़ें हुई इनके रिश्ते में। जैसे सबको पता है कि प्रीतो भी यूट्यूब चैनल है, उसका भी यूट्यूब चैनल है। अब यहाँ पे ये है कि ये एहसान फरामूश थे जीजा कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आज इनके पास जो चीज़ें हैं वो उनकी वजह से है, तो उससे अभिमान नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी वाइफ मुझसे आगे क्यों निकल जाए, क्योंकि जब वो आपकी वाइफ नहीं थी तब भी वो आपके आगे ही थी। आप उसके नीचे थे, उसके वीडियो देखते थे और उसके वीडियो देख के ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करते थे और फिर जिसके वीडियो देखते उसके फ़ैन थे और वो जो आप जिसके फ़ैन थे वही चीज़ आपकी लाइफ में आ गई, वो लड़की आपकी लाइफ में आ गई तो उससे ही गलत करके उसकी ऑडियंस को अपनी साइड करके ये बन गए अच्छे। मगर इन्होंने ये नहीं देखा कि आप कितने टाइम तक एक मुखौटा उठ के रख सकते हो।
कुछ टाइम के बाद वो मुखौटा उतरता है। और वो कब उतरता है? क्योंकि जिसकी वजह से लोग आपको देखते हैं। आप कह दो, बता दो, वीडियो बना लो कि वो लड़की गलत थी, मगर आज भी लोग जाके उसको भी देखेंगे, चाहे आज उसमें गलतियां ढूंढने जाएंगे, मगर देखेंगे तो उसको भी। और ये सारी चीज़ें थी जो प्रीतो नहीं समझ पा रही थी कि ये फ्रूट वाला वीडियो निकाला गया तो ठीक है, वो खुशी कहती होगी कि हाँ अच्छा है। और कितनी बार जीजा के वीडियो में हमें उन्हें टॉन्ट मारते हुए भी नजर आए। इनका कहना तो यहाँ तक था कि भाई अभी देखो, तुम्हारे वीडियो में मैं कैमरा खड़ा लेके पकड़ के खड़ा रहता हूँ तो तुम मुझे आधी सैलरी दे दो। ये इनके ही वीडियो के थ्रू पता चला। प्रीति के चैनल पर शायद वो वीडियो भी है जो कंचकों को खाना खिलाते हैं या फिर बच्चे के लिए जो व्रत रखते हैं, उसमें दो में से एक वीडियो में इन्होंने खुद कहा है, जब प्रीति अपनी सास के लिए खाना लाके उनको देना पड़ता है वो टाइम पे, वो वही क्लिप में इन्होंने कहा था कि भाई तुम मुझे दे दो। तो देखिए, अब वो टाइम पे प्रीतो के लिए अगर ये कैमरा लेके खड़े रहते थे तो इन्होंने कहा कि मुझे आधी सैलरी तुम दे दो, या फिर तुम मुझे सैलरी पे रख लो। अगर मैं कैमरा लेके घूमता हूँ तुम्हारे पीछे तो मुझे सैलरी पे रख लो। और अब यही चीज़ कल के ही वीडियो में इनके, कल या आज का जो वीडियो है इनका, उसमें आप देखो कि जब कांची जो रेसिपी हल्दी वाली दिखा रही है मम्मी की, उसमें इन्होंने उसका शूट किया है। और ये चीज़ इन्होंने खुद बता दी। दूर से इनका कैमरा पड़ा है जो शूट कर रहा है और ये आगे खड़े रह के अपनी बहन की शूटिंग करते हैं। अभी अपनी बहन की शूटिंग भी करते हैं, वो वीडियो लेके भी आते हैं, एडिट भी करते हैं, अपलोड भी करते हैं, टाइटल भी, सब चीज़ें खुद करते हैं। तब वहाँ पे नहीं कहते कि मुझे सैलरी दे दो। और अपनी वाइफ से सैलरी मांगते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। मगर प्रीतो नादान थी, ये चीज़ें नहीं समझती थी कि यही चीज़ें हैं जो इसके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी आगे जाके। और वही हुआ, वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। आज लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी सास के क्या इनके ऊपर टाइटल लगाया जाता है, जो प्रीतो को भी पता है कि ससुराल में कुछ काम नहीं करती है और मैके में नौकरानी बनी रहती है। यही टाइटल से लोग इसे कहते हैं कि मैके की नौकरानी। तो वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे दिखाया गया कि देखिए, हम इससे कुछ काम नहीं करवाते। क्योंकि जब वो काम करती रहती थी तब कोई शूट नहीं करता था, वो बैठी रहती थी या सोती थी तो वो चीज़ें अच्छे से ये लोग शूट कर लेते थे जीजा, और वही चीज़ें दिखाते थे कि भाई देखिए कितने अच्छे से रखा हुआ है हमने। और वो भी तो सोचती थी मेरे पति का ही चैनल है, मेरे पति का ही वीडियो है, हमारी हैप्पी लाइफ है। और कल के ही वीडियो में वो जो डॉग थे वो खेल रहे थे, तब जीजा ने क्या कहा, ये भी अपनी हस्बैंड वाइफ की एक्टिविटी, कपल एक्टिविटी वो दिखा रहे हैं। तो वही कपल एक्टिविटी दिखानी है अपने हम दोनों को। तो वही सोच के उसने वो सारी चीज़ें की कि चलिए जाने दो जो हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना चाहिए। मगर ये आदमी ने सोचा कि मैं पति हूँ, और पति होना यानी एक घमंड में रहने जैसी बात है। मैं एक पति हूँ और मैं एक बड़ा यूट्यूबर हूँ। ये चीज़ इन्होंने आत्या जी के चैनल के, आत्या जी के बारे में जब लाइव की थी तब इन्होंने कहा था कि मैंने इन्हें पहले ही कहा था कि ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पे मत डालो, तुम फंस जाओगी। क्योंकि हम बड़े यूट्यूबर हैं, हम ये सारी चीज़ें समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अब ये इन्होंने वो लाइव डिलीट कर दिए है, मगर वो लाइव में इन्होंने ऐसे कहा था कि लोग ये कहेंगे, लोग हम बड़े यूट्यूबर हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर कहा इतने बड़े तो नहीं हैं, मगर इनको अभिमान तो है। तो अगर इनको अगर ईगो हो कि मैं इतना यूट्यूबर हूँ, इतना बड़ा, तो आप सोचो उसको कितना बड़ा ईगो होना चाहिए अपने यूट्यूबर होने का, जिसकी वजह से इन्हें भी फेस मिला। मगर वो फेस मिला, मगर जिस व्यक्ति की कदर नहीं की। इनका ताल ऐसा हुआ, जिस डाली पर बैठे वही डाली को इन्होंने काट दिया। अब ये भी तो ना समझते कि समझ नहीं पाए कि अपने घर में क्या है। ये क्या है, बिन पैदे के लोटे हैं। कभी यहीं पे इनके ऊपर, जीजा के ऊपर ये कहावत अच्छे से सूट होती है कि बिन पैदे का लोटा, जो कभी यहाँ लुढ़क जाए कभी वहाँ लुढ़क जाए। हुआ तो इनके साथ भी ऐसा ही है। पहले प्रीतो में गरज थी तो प्रीतो के साइड लुढ़क गए, फिर इनको अपनी मम्मी और बहन में गरज आई तो उधर लुढ़क गए। यानी कभी इधर लुढ़के कभी उधर, जहाँ पे गरज हुई पता चला कि किससे हमें फ़ायदा होगा वो साइड लुढ़क गए। और वैसे भी इनकी ही घर की एक कहावत है, ये खुद भी कहते हैं, ये तो किसी के सगे नहीं है, ना आपका ना बाप का, बंदा बेकार का।
ये इनके ऊपर सूट होता है। इनका कहना है ना आपका दाम बाप का, तो ये बंदा बेकार का। चलिए ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा बताना कि ये साजिशों का दौर था या नहीं था। जिस प्रीतो को बताया गया था, ये ना समझ थी ना प्रीतो कि ये सारी चीज़ें तो वो जानती ही नहीं थी। ये प्लानिंग, ये प्लॉटिंग, कैसे प्लान बनाना, कैसे लड़ना, कैसे झगड़ना, कैसे सारे प्रूफ पहले ही इकट्ठा कर लेना। तभी तो बैठे थे रिप्लाई सीरीज लेके जीजा कि देखिए सारी चीज़ें बता दो, क्योंकि इन्हें पता था अब ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके पास कोई बुक नहीं लेके बैठी थी, वो जीजा बुक लेके बैठे थे। जब भी रिप्लाई की सीरीज आती थी तो जीजा बुक लेके बैठ जाते थे। इसके बारे में कल बात करेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और कल इनका वीडियो आएगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और जिन्होंने आज कमेंट किया था SSS और एक और है, उनका नाम मैं भूल गई, कल के वीडियो में मैं नाम लूँगी, उनका नाम मैं भूल गई, तो उन्होंने भी कमेंट किया था। तो आप सबको दिल से थैंक यू जो आप लोगों ने कमेंट किया था और लाइक किया है, उन सबको दिल से थैंक यू। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।